हर तरफ सियासी तनाव है। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस हर पार्टी दिल्ली का दंगल जीतने की कोशिश में है। इसी बीच आप और बीजेपी के बीच दिल्ली में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए खुद को ईमानदार और विरोधियों को गुंडा और बेईमान बताया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली चुनाव में जारी इस पोस्टर वॉर से इंडिया गठबंधन की फूट भी साफ नजर आने लगी है और आम आदमी पार्टी ने अब डायरेक्ट राहुल गांधी पर अटैक कर दिया है। आपकी तरफ जारी पोस्टर जारी में मोदी, शाह और योगी के साथ राहुल गांधी पर हमला बोला गया। पोस्टर में राहुल गांधी को बेईमान बताया गया। पोस्टर पॉलिटिक्स ने कैसे दिल्ली का सियासी हवा को बदलकर रख दिया है, देखिए हिंद खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। में पोस्टर पॉलिटिक्स, आपका बेईमान वाला प्रहार, दिल्ली में पोस्टर वार। केजरीवाल राहुल दोस्त से दुश्मन, आ गई पिक्चर। आपके पोस्टर में पहली बार राहुल पर अटैक खुलकर। दिल्ली चुनाव में तेरा पोस्टर वर्सेस मेरा पोस्टर। दिल्ली चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। लुभावनी वादों की घोषणा के बाद अब तीनों ही बड़ी पार्टियों ने जहां दिल्ली का दंगल जीतने के लिए चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है, वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी दिल्ली के सियासी रण को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली चुनाव में अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खतरनाक पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए हमला कर रही हैं। खुद को कट्टर ईमानदार जबकि अपने विरोधी को सबसे बड़ा बेईमान और गुंडों की पार्टी बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस पोस्टर वॉर से क्या दिल्ली की जनता का दिल जीता जा सकता है? दिल्ली चुनाव में इस पोस्टर वार की शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर के साथ, जिसमें लिखा है कि केजरीवाल की ईमानदारी सारे गुंडों पर भारी पड़ेगी। इस पोस्टर में एक तरफ अरविंद केजरीवाल के नॉमिनेशन के लिए जाते वक्त की तस्वीर लगी है, जबकि दूसरी ओर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वीरेंद्र सचदेवा, अनुराग ठाकुर, रमेश बिधूड़ी और परवेश वर्मा जैसे बीजेपी नेताओं की तस्वीर लगाई गई है। आपके पोस्टर में इस बार बीजेपी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अजय माकन और संदीप दीक्षित की भी तस्वीर नजर आई। आपने तीनों को बेईमानों की लिस्ट में दिखाया। आपने पहली बार राहुल गांधी पर भी पोस्टर के जरिए निशाना साधा, जिससे राहुल और केजरीवाल की दोस्ती खुलकर अब सियासी दुश्मनी में बदल गई है। आम आदमी पार्टी के इन पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी आपदा के गुंडे नाम से एक पोस्टर जारी किया, जिसमें दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बीच में रखा गया है और उनके साथ संजय सिंह, सोमनाथ भारती, ऋतुराज झा, अखिलेश पति त्रिपाठी, मोहिंदर गोयल, नरेश बाल्यान और अमानतुल्लाह खान की तस्वीर है। साथ ही दिल्ली दंगे के आरोपी और मुस्तफाबाद से ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को भी इस पोस्टर में रखा गया है और इस पोस्टर के कैप्शन में दिल्ली बीजेपी की ओर से लिखा गया है कि गुंडों और अपराधियों से भरी महाठग के आपदा गैंग को दिल्ली की जनता 5 फरवरी को सबक सिखाएगी। इसके बाद तो आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए एक के बाद एक 3 पोस्टर जारी कर बीजेपी को गाली गलौज और गुंडों की पार्टी बता दिया है। आपकी ओर से गाली गलौज पार्टी नाम से जारी किए गए इस पोस्टर में लिखा है कि 5 फरवरी को बैक पैक, 8 फरवरी को गो बैक। इस पोस्टर में अमित शाह ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और उनकी इस गाड़ी में जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत दिल्ली बीजेपी के नेता सवार हैं। इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है, दिल्ली में बीजेपी के नेता आपके खिलाफ जो भी साजिश रच रहे हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का गुंडा राज नाम से एक और पोस्टर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी की तस्वीर लगी है और इस पोस्टर में केजरीवाल की गाड़ी पर जो हमला किया गया था उसकी भी तस्वीर है। साथ ही लिखा है डायरेक्टेड बाय मोटा भाई और इसके कैप्शन में लिखा है कायराना हमले करवाने वाले भाजपा के गुंडे। आम आदमी पार्टी इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि बीजेपी के गुंडे नाम से एक और पोस्टर जारी किया, जिसके बीच में गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर लगी हुई है। इसके अलावा इसमें कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी की इमेज है और उनके नाम के साथ लिखा है जल बोर्ड ऑफिस में हमला। अमित शाह की दूसरी तरफ नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा की तस्वीर है और उसके साथ लिखा है कि पूर्व सीएम पर हमला। इसके नीचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की तस्वीर के साथ
हिंसक नारेबाजी करने वाला लिखा हुआ है। उसके नीचे रोहिणी से बीजेपी विजेंद्र गुप्ता की तस्वीर है और उस पर लिखा है महिला बस मार्शल को मारने वाला। इसी पोस्टर में सेक्स स्कैंडल में फंसे कर्नाटक के जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को सैकड़ों बलात्कार का आरोपी बताया गया है। इसके अलावा ब्रजभूषण सिंह को महिला पहलवानों के शोषण का आरोपी और बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या को सीएम आवास पर हमला करने वाला बताया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा है कि बीजेपी के इन गुंडों से सावधान रहना। आपको भी पता है कि सरकार तो बन नहीं रही, तो केजरीवाल जी ने जो वादे कर रखे हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लो। केजरीवाल जी को पानी पी के गालियां दो, उनको कोसो, और उसके बाद केजरीवाल जी ने जो काम कर रखा है, जो वादे कर रखे हैं, उन्हीं को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहो हम ये करेंगे ये करेंगे। बीजेपी हार मान चुकी है। बीजेपी केवल दिल्ली में चुनाव की औपचारिकता के लिए एक जुमला पत्र लेके आई है। 50,000 जॉब 2.5 करोड़ लोगों के लिए मजाक बना रही है। ई बसेस पहले से हो रखी हैं, वकीलों का बीमा पहले से हो रखा है, दुकानों की सीलिंग 20 साल से आप लोग करा रहे थे। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद खुलवानी शुरू हुई तो बीजेपी के नेता खड़े होकर दुकानों की सीलिंग करवाते हैं, उसको खुलने नहीं देते। ये सब छोड़िए, अपना सीएम अनाउंस करें ना अमित शाह जी। अमित शाह जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते कि मैं दिल्ली का चेहरा, मेरे इस चेहरे के चुनाव पे लड़ रहा हूं, दिल्ली का चुनाव। मुद्दे तो कुछ आपके पास है नहीं, दिल्ली के कोई मुद्दों की समझ भी गलत सलत आपको दे देता है। कम से कम अपनी पार्टी से कोई सीएम चेहरा ही घोषित कर देते हैं। सभी दिल्ली वासियों पोस्टर वॉर के बीच आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी को दिल्ली का रावण बताने की कोशिश भी की और कहा कि दिल्ली को इस बार बीजेपी रूपी रावण से बचाना है। जानते हो मैं कौन हूँ? इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे रावण रूपी बीजेपी को दिल्ली के लोगों से ईर्ष्या है और वो दिल्ली वालों से उनका हक छीनने की कोशिश कर रही है। 10 सिर थे, वैसे ही दिल्ली में भी एक रावण है। यह रावण है गाली गलौच पार्टी। इसके भी 10 सिर हैं और हर सिर एक अवगुण का प्रतीक है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के इस बार पलटवार के बीच नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का कटआउट यमुना नदी में डुबोया। आईटीओ के पास बोट में सवार होकर परवेश वर्मा यमुना नदी में गए और केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई। केजरीवाल के कटआउट पर लिखा था, मैं फेल हो गया, मुझे माफ करना। आपने कभी सर्कस देखा है? उसमें जोकर कितनी हरकतें करता है ताकि लोग उसको देखें, उस पर ध्यान आए। वैसा ही एक जोकर आज भाजपा में है, परवेश वर्मा। वो अलग अलग हरकतें कर रहे हैं ताकि किसी तरह मीडिया का ध्यान अपने ऊपर खींच सकें। इतना पैसा कमाया भ्रष्टाचार से और दोनों हाथों से वो पैसा लुटा रहे हैं, फिर भी ना उनको ग्राउंड पे कोई पूछ रहा है और ना मीडिया में कोई पूछ रहा है। तो आज जोकर जैसी हरकतें कर रहे हैं। गलत किया भाजपा ने, उनको अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़ा कर कर निपटा ही दिया है पूरा। इस बार तो वो पार्षदी के चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचेंगे। दरअसल दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है और ऐसे में दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। जब से केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि साजिश के तहत केजरीवाल की जान को खतरे में डाला जा रहा है। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमले, जानलेवा षड्यंत्र करती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और आज आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश देखिए। चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। पंजाब पुलिस के पास बहुत एक ठोस सबूत थे, इनक्रेडिबल डाटा था, इनपुट थी कि
दिल्ली में हमला हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है, तो पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दी। तो उसके बाद जब इनका ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग्स जब इनकी कई चालें फेल हो गई, ये तो वो बताई गई हैं जो हो गए इन घटनाएं, कई इनके फेल हो गए क्योंकि पंजाब पुलिस वहाँ तैनात थी, वो मुस्तैद थे, उन्होंने पहले ही रोक लिया। तब इनको उनके आकाओं को पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं रहा, तो उन्होंने पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया। अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं है। अभी म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 साल से स्टैटिक रूप से ही आंकड़े चल रहे हैं। आप भी इसको हमारी साइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। दिल्ली में मचे सियासी बवाल के बीच अरविंद केजरीवाल हर रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को सीवर की समस्या से मुक्ति दिलाने का वादा किया है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 साल में नए सीवर डलवाने के बहुत काम किए हैं, कुछ इलाके बचे हैं, अगले 5 साल में दिल्ली के सभी इलाकों की सीवर लाइन ठीक करेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि अगर आपके इलाके में सीवर की समस्या है तो घबराएं नहीं, सरकार में आने के बाद इसे भी ठीक कर देंगे। 2015 में हमारी पहली बार सरकार जब बनी थी तो इतनी समस्याएं हम लोगों ने एक तरह से लीगेसी के तौर पे इनहेरिट की थी। उनमें से एक बड़ी समस्या सीवर की थी। पिछले 10 साल में लगभग सभी, कुछ कॉलोनियां रह गई हैं, लगभग सभी कॉलोनियों में हमने सीवर की पाइपलाइन डाली है, नई पाइपलाइन डाली है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर। पाइपलाइन डालने के बाद अब हर घर को सीवर से जोड़ने का काम चल रहा है। मैंने ये तय किया है कि बहुत जल्दी युद्ध स्तर के ऊपर सरकार बनने के बाद दिल्ली की जहां पुरानी सीवर की लाइन बैठ गई है, लीक कर रही है, खराब हो गई है, उन सीवर की पुरानी पाइपलाइंस को रिप्लेस किया जाएगा ताकि लोगों को सीवर की वजह से होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाया जा सके। तो अगर आपके भी इलाके में सीवर की समस्या है, आप घबराना मत। सरकार बनने के बाद आपके क्षेत्र में भी हम बहुत जल्दी सीवर की पाइपलाइन रिप्लेस कर देंगे, सीवर की सफाई करवाएंगे ताकि आपको सीवर की गंदगी से मुक्ति मिल सके। दिल्ली चुनाव के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये पोस्टर वॉर चल रहा है। 31 दिसंबर को बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहा था, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने चुनावी मुसलमान का पोस्टर जारी किया, जिसमें अमित शाह टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर में लिखा है, कभी सोचा है बीजेपी को चुनाव आते ही मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू बताया था और केजरीवाल को 1994 में आई गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के गेटअप में दिखाकर सीएम आवास पर हुए खर्च को दिखाया गया था। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लापता दूल्हा नाम से पोस्टर जारी किया था और दिल्ली चुनाव का ये पोस्टर वॉर अब गुंडों की पार्टी तक पहुंच गई है। ऐसे में अब दिल्ली की जनता किसे ईमानदार मानकर चुनती है, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और वहीं हरियाणा के